जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। अगर आप किसी से ये कहते हैं कि तुम्हारी जाति का पता नहीं है, तो यानी कहीं ना कहीं आप उसको गाली दे रहे हैं। और इसी बात को लेकर के संसद में इन दिनों हंगामा मचा हुआ है। अनुराग ठाकुर ने बजट 2024 पे राहुल गांधी ने जो अपना बयान दिया संसद के अंदर चक्रव्यूह को लेकर के, उसको लेकर के काउंटर करते हुए अनुराग ठाकुर ने संसद के अंदर राहुल गांधी के जाति पर ही सवाल उठा दिया। और क्योंकि राहुल गांधी बार बार जातीय जनगणना की बात संसद के अंदर कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि जातीय जनगणना का बिल हम पास करा करके रहेंगे। तो पहले ये वीडियो देखिए आप, किस तरीके से अनुराग ठाकुर और राहुल गांधी, और उसके बाद इस पूरे प्रकरण में अखिलेश यादव कूद पड़ते हैं। अखिलेश यादव संसद के अंदर राहुल गांधी के एक अच्छे साथी के रूप में नजर आते हैं और वो अनुराग ठाकुर को कड़े लफ्जों में कहते हैं कि आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं। तो पहले ये वीडियो देखिए। ठीक है, निराधार है सर। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। माननीय सभापति जी, आपने जो आप बैठ जाएं। माननीय अखिलेश जी, आपने जो बात उठाई है मैं उसको दिखवा लूँगा। मैं आपकी बात को ले रहा हूँ। उन्होंने जो बात कही है, आप जो विरोध कर रहे हैं मैं उसको दिखवा लूँगा। आपने जो बात कही उसको मैं दिखवा लूँगा। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? आप बैठ। नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते। हमारी व्यवस्था। स्पीकर सर, माइक नहीं है सर। एक मिनट, माइक यहाँ से नहीं जाती। स्पीकर सर, मैं नाम ले लूँगा, माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। असत्य के पैर नहीं होते, असत्य के पैर नहीं होते। और ये असत्य अक्सर कांग्रेसियों के कंधे पर सवार होकर सैर करता है। जैसे मदारी के कंधे पर बंदर होता है, वैसे ही राहुल जी के कंधे पर ऊंट का बंडल होता है। जैसे मदारी के कंधे पर बंदर होता है,
वैसे ही राहुल जी के कंधे पर झूठ का बंडल होता है जिसे वो रोज यहाँ परोसते I will हैं। give you. ये बजट पर सदन पर After he speaks. माननीय सभापति जी, जिस व्यक्ति को बजट निर्माण की प्रक्रिया का पता ना हो, संसदीय कार्य में रुचि ना हो, मात्र अध्यादेश को फाड़ने का काम किया हो, उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है? मैं पूछना चाहता हूं हलवा किसको मिला? मैं पूछता हूं हलवा किसको मिला? राहुल जी बताइए, हलवे की बात की थी, जीभ घोटाले का हलवा किसने खाया? वो फोर्स घोटाले का हलवा किसने खाया? अंतरिक्ष देवास घोटाले का हलवा किसने खाया? नेशनल हेराल्ड के घोटाले का हलवा किसने खाया? सबमरीन घोटाले का हलवा किसने खाया? अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का हलवा किसने खाया? 2G स्कैम हलवा किसने खाया? कॉमनवेल्थ स्कीम का हलवा किसने खाया? कोयला घोटाले का हलवा किसने खाया? वाल्मीकि योजना घोटाले का हलवा किसने खाया? चारा घोटाले का हलवा किसने खाया? यूरिया स्कैम का हलवा किसने खाया? राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? माननीय सभापति जी, कुछ लोग ओबीसी की बात करते हैं। मैं ये कहता हूं, इनके लिए ओबीसी है। गौरव सुनिए, गौरव बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप काइंडली एड्रेस टू द माननीय सर, इनके लिए ओबीसी का मतलब है ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन, ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन। और ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन के लिए काम करने वाली पार्टी अदर बैकवर्ड कास्ट की बात करती है तो आर्मी को भी पंखे के साथ लटकर आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मतलब जिस पार्टी ने अपने पार्टी के अध्यक्ष जो एक पिछड़े वंचित समाज से आते थे, उनको धोती से खींचकर पार्टी से बाहर निकाल दिया हो, उसके शहजादे हमें ज्ञान बांट रहे। अरे साहब, इनको पहले तो एलओपी का मतलब समझना पड़ेगा। ये लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। इसका मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। On behalf of his Sir, ये party. leader- Can you listen me? माननीय अध्यक्ष जी, आप माननीय अध्यक्ष जी, मैं जवाब आपका दे रहा हूँ। माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी, एक मिनट चुप सुनिए। माननीय गौरव जी, आप या माननीय सदस्य अनुराग ठाकुर के इस बयान पे संसद में जहां घमासान मचा, वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अनुराग ठाकुर के वीडियो को शेयर करते हुए कुछ बातें लिखी हैं जो हम आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी ने लिखा है, मेरे युवा ऊर्जावान सहयोगी अनुराग ठाकुर का ये भाषण अवश्य सुना जाना चाहिए। तथ्यों और व्यंग का एक सही मिश्रण इंडी गठबंधन की गंदी राजनीति को उजागर करता है। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार पे हावी हो रहे हैं कि राहुल गांधी को अटैक करने के लिए संसद के अंदर अनुराग ठाकुर को खड़ा किया जाता है और अनुराग ठाकुर अपने पूरे स्पीच के दौरान राहुल गांधी का बजट पे दिए गए स्पीच का तुलना करते हुए चक्रव्यूह से वो उनके बाप दादा और दादी तक चले आते हैं और ये कहते हैं कि अगर मैं इनका नाम नहीं लूँगा तो शॉर्ट फॉर्म में उनका नाम लेते हुए वो लगातार जो है राहुल गांधी पे हमला करते रहते हैं। साथ में कांग्रेस गवर्नमेंट में हुई कुछ घोटालाओं की बात करते हैं और राहुल गांधी से पूछते हैं कि राहुल गांधी जी, ये हलवा आपको कैसा लगा। साथ में राहुल गांधी पे वो यहीं नहीं रुकते हैं, जाति गणना को लेकर के वो राहुल गांधी पे हमलावर होते हैं और बिना राहुल गांधी का नाम लिए वो कहते हैं कि जिनकी जात का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात करते हैं। जब ये बात जैसे ही संसद में होती है उसी समय संसद के अंदर हंगामा मच जाता है और लेकिन वही कह सकते हैं कि राहुल गांधी एक कुशल राजनीतिज्ञ की तरह इस बार संसद के पटल पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अनुराग ठाकुर के इस बयान का विरोध अपने लहजे में किया। उन्होंने कहा कि जब आप ओबीसी और तमाम जातियों की बात जनगणना को लेकर के करते हैं तब आपको गाली सुनना पड़ता है, लेकिन मेरी नज़र अर्जुन की तरह उस मच्छी पे है, उस मच्छी के आँख पर है और जाति जनगणना का बिल
हम इस संसद में पास कर करके दिखाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी को आप कहीं से भी डिगा नहीं सकते हो। 2014 के पहले या 2014 के बाद जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर बनी, उस समय आप देख सकते थे कि राहुल गांधी को किन किन नामों के द्वारा सोशल मीडिया पर संबोधित किया जाता था, लेकिन राहुल गांधी कहीं डिगे नहीं। लगभग 10 सालों बाद लगातार सोशल मीडिया पे कटाक्ष और नेताओं के कटाक्ष सुनने के बाद वो एक परिपक्व राजनीतिज्ञ के तौर पे इस समय संसद के अंदर दिखाई दे रहे हैं। उनके भाषण में जाति को लेकर के जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने अपनी बातों को रखा, कोई आक्रोश राहुल गांधी के अंदर दिखाई नहीं पड़ रहा था। उनका ये कहना था कि मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है जाति जनगणना का, और मैं उसको करके दिखाऊंगा। तो ज़रूर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के अंदर थोड़ी सी खलबलाहट मची होगी कि राहुल को इस मुद्दे को लेकर के एग्रेसिव हो जाना चाहिए था। लेकिन एक सबसे अच्छी बात इंडिया गठबंधन की दिखी कि राहुल गांधी के सहयोगी, मित्र और दोस्त कह सकते हैं, और सच्चा मित्र वही होता है जब मित्र बुरे वक्त में हो तो दूसरा मित्र आके खड़ा हो जाए। तो अखिलेश यादव ने पूरी मित्रता धर्म का अपना परिचय संसद के अंदर दिया, और जिस समय अनुराग ठाकुर ने जाति के मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की, उसी समय वो संसद के पटल पर खड़े होते हैं और अनुराग ठाकुर से सवाल करते हैं कि जाति को पूछने वाले तुम कौन होते हो। इस कड़े लहजे में अनुराग ठाकुर पे वो लगातार वार करते हैं, जुबानी वार करते हैं और कहते हैं कि किसी भी तरीके का जाति किसी से पूछा नहीं जाना चाहिए। और संसद के अंदर आप ये कहते हैं कि जिसकी जाति के बारे में पता नहीं वो जनगणना की बात करता है। सभापति से भी अखिलेश यादव अनुरोध करते हैं कि इस तथ्य को जो है, रिकॉर्ड को जो है सुना जाए और इस पर कार्रवाई की जाए। तो ये कह सकते हैं जो एक राजनीतिक घमासान इस समय संसद के अंदर मचा हुआ है, उसमें अनुराग ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के सामने प्रेजेंट किया है। लेकिन अब देखना होगा आने वाले समय में राहुल गांधी अनुराग ठाकुर को किस तरीके से संसद के अंदर जवाब देते हैं। नमस्कार साथियों।